हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द सेडक्टिव वाइफ के एक और नए और रोमांचक एक्सप्लेनेशन वीडियो में। पिछले चैप्टर यानी चैप्टर 16 में हमने देखा था कि यूहियॉन और इजे एक साथ ऑफिस में देर रात तक काम कर रहे थे। यूहियॉन ने इजे को उसकी असली फीलिंग्स न छिपाने की सलाह दी थी और मैरिज रजिस्ट्रेशन फॉर्म को लेकर उसे टीज भी किया था। क्या आज आखिरकार इन दोनों के दिल की बात जुबान पर आएगी? चलिए देखते हैं चैप्टर 17 में। चैप्टर की शुरुआत कार की ड्राइविंग सीट से होती है। इजे कार की ड्राइविंग सीट पर बैठी है। वो दरवाजा बंद करती है और मन ही मन सोचती है, मैंने कहा था कि मैं कार ड्राइव कर लूंगी क्योंकि यूहियॉन ने नींद की दवा ली थी, लेकिन मुझे याद ही नहीं आ रहा कि मैंने आखिरी बार ड्राइव कब किया था। इजे यूहियॉन की तरफ आगे झुकती है और उसकी सीट बेल्ट पकड़ते हुए कहती है, लाइए मैं आपके लिए आपकी सीट बेल्ट बांध देती हूँ। यूहियॉन उसकी नज़दीकी से एकदम घबरा जाता है। वो हड़बड़ाते हुए कहता है, मैं खुद कर सकता हूँ। सीट बेल्ट लगने की आवाज़ आती है। इजे उसे देखकर हल्की सी हंसी हंसती है और कहती है, बस यही एक वक्त है जब आप पूरी तरह से ईमानदार होते हैं। यूहियॉन थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछता है, तुम्हारा क्या मतलब है? इजे गंभीरता से यूहियॉन की आंखों में देखती है और कहती है, आप कुछ ऐसा करते हैं जो मुझे पूरी तरह से हिलाकर रख देता है और फिर ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो, बिल्कुल अभी की तरह। इजे का दिल जोरों से धड़कने लगता है। वो उदास होकर कहती है, हम एक दूसरे के करीब नहीं आ सकते यूहियॉन। यूहियॉन उसे घूरते हुए पूछता है, तुम किस बारे में बात कर रही हो? तभी यूहियॉन अचानक से इजे का हाथ कसकर पकड़ लेता है। वो कहता है, अगर ये करीब नहीं आना है तो फिर क्या है? इजे को यूहियॉन के हाथ की गर्माहट महसूस होती है। यूहियॉन बहुत ही इंटेंस आवाज में कहता है, मैं तुम्हारे हल्के से छूने पर ही टर्न ऑन हो जाता हूँ। एक क्लोज रिलेशनशिप रखने के लिए हमें और कितना करीब आना होगा? इजे की आंखें लाल हो जाती हैं। वो अपने कपड़े को कसकर पकड़ती है और कहती है, यूहियॉन, मुझे आजकल बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है। यूहियॉन अपना चेहरा खिड़की की तरफ घुमा लेता है। तो चलो हम अपने बीच थोड़ी सी दूरी बनाकर रखते हैं। इजे यूहियॉन की तरफ मुड़ती है और घबराते हुए कहती है, अगर आप और करीब आए तो मैं। इजे शर्म से अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लेती है। मैं सच में आपसे प्यार करने लगूंगी। रास्ते में कार चलने का सीन आता है। यूहियॉन बहुत ही शांत आवाज में पूछता है, क्या वो कोई बुरी बात है? यूहियॉन अचानक से इजे को अपनी तरफ घुमाता है और उसकी आंखों में देखकर पूछता है, क्या किसी के लिए प्यार में पड़ जाना एक बुरी बात है? इजे बहुत ही इमोशनल होकर पूछती है, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपसे प्यार करती हूं तो क्या आप भाग जाएंगे? इजे का दिल बहुत तेज धड़क रहा है। यूहियॉन हैरान रह जाता है, तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूं। इजे का दिल धक से रह जाता है। यूहियॉन इजे के और करीब आते हुए कहता है, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें काफी मौके दिए ये समझने के लिए कि मैं तुम्हारे बारे में कैसा फील करता हूँ, लेकिन शायद तुम उन लोगों में से हो जिन्हें हर एक चीज बोलकर बतानी पड़ती है। यूहियॉन आगे कहता है, क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम हमेशा एक बहुत ही सेफ और प्रोटेक्टेड माहौल में रही हो? इजे का दिल इस खुलासे से जोर जोर से धड़कने लगता है। लेकिन क्यों? मेरा मतलब है, कब से आपने ये सब शुरू किया? यूहियॉन इजे को देखकर एक बेहद प्यारी सी स्माइल देता है। वो बात अभी इतनी जरूरी नहीं है। वो इजे के गालों को प्यार से सहलाते हुए कहता है, मैंने तुम्हें बता दिया है कि मैं तुम्हारे लिए कैसा फील करता हूँ, तो ये फेयर होगा कि तुम बदले में मुझे एक जवाब दो। यूहियॉन प्यार से पूछता है, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? यूहियॉन आगे पूछता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे प्यार करने लगोगी या तुम पहले ही मुझसे प्यार करने लगी हो? इजे भारी मन से कहती है, मैं प्यार करने लगी हूँ। मेरा मतलब है, मुझे आपके लिए ऐसा फील नहीं करना चाहिए। यूहियॉन उसकी बातों को याद करते हुए कहता है, मुझे आज भी वो दिन याद है जब तुमने अपना सिर ऊंचा करके मुझसे अपनी फैमिली की मदद करने के लिए कहा था। यूहियॉन उदास होकर इजे को देखता है, लेकिन अब तुम पूरी तरह से टूट चुकी हो। उस समय से लेकर अब तक बीच में ऐसा क्या हुआ? इजे कुछ कहने से झिझकती है। यूहियॉन कहता है, ये बात मुझे बहुत दुखी करती है। यूहियॉन कहता है, खैर, तुम्हारे जवाब के लिए थैंक्स। चूंकि हमारी फीलिंग्स अब म्यूचुअल है, तो चलो इस रिश्ते को एक सीरियस मौका देते हैं। इजे चौंक जाती है, हाँ, आपका क्या मतलब है? यूहियॉन इजे की तरफ झुकता है और एक हल्की मुस्कान के साथ कहता है, तुम्हें पता है, डेटिंग। इजे यूहियॉन को घूरते हुए पूछती है, आपका कौन सा वर्जन असली है यूहियॉन? कभी कभी आप बिल्कुल ही अलग इंसान लगते हैं, बिल्कुल अभी की तरह। यूहियॉन तिरछी नजरों से उसे देखता है। यूहियॉन मुस्कुराकर कहता है, बेशक, तुम जो देख रही हो वो असली मैं हूँ। ये मेरा वो वर्जन है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ और इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ इतना अच्छा बर्ताव कर रहा हूँ। सीन बदलता है
और हम उनकी कार को आगे बढ़ते हुए देखते हैं और अगले ही सीन में वो अपनी बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं। ईजे और यूह्योन घर के अंदर आते हैं। यूह्यान पानी के गिलास के साथ अपनी दवा की गोली खाता है। ईजे उसे टोकते हुए कहती है, मुझे लगा था कि आपने अपनी दवा पहले ही ले ली थी। यूह्योन अचानक चौंक जाता है। ईजे उसे देखकर मुस्कुराती है और हंसते हुए मन में सोचती है, इन फूले हुए गालों को देखो, ये कितने क्यूट लग रहे हैं। यूह्योन आकर आराम से बेड पर लेट जाता है। ईजे पूछती है, क्या आपको ये दवाइयाँ इसलिए लिखी गई हैं क्योंकि आपको सोने में तकलीफ हो रही थी, या आपके दिमाग में कुछ और भी चल रहा है? यूह्योन पानी निगलता है। मैं बस खुद को शांत करने के लिए इन्हें लेता हूँ। ईजे ये सुनकर समझ जाती है और मन में कहती है, ओह, मुझे लगता है यूह्योन की सिचुएशन भी कोई इतनी अच्छी नहीं है। घड़ी की सुइयां टिक टिक कर रही हैं। ईजे यूह्योन के पास बैठकर कहती है, अगर सोचा जाए तो हम दोनों में काफ़ी कुछ कॉमन है। ईजे इत्मीनान से कहती है, पता नहीं क्यों, लेकिन हर बार जब मैं आपको देखती हूँ तो मुझे अपने दिल में एक दर्द सा महसूस होता है। यूह्योन उसकी तरफ मुड़कर देखता है। क्यों? क्योंकि तुम्हें मेरे लिए बुरा लगता है? ईजे मुस्कुराते हुए उसकी तरफ मुड़ती है। नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप भी किसी ऐसी ही सिचुएशन से गुजर रहे हैं। ईजे आगे कहती है, जिसका मतलब है कि आप भी शायद उतने ही दर्द में हैं जितनी कि मैं हूँ। ईजे प्यार से यूह्योन को देखती है और मन ही मन सोचती है, शुरुआत में मुझे उनसे बहुत जलन होती थी, क्योंकि ऐसा लगता था जैसे उनकी जिंदगी बहुत ही आसान, शांतिपूर्ण और बिना किसी परेशानी के चल रही है। ईजे सोचती है, तो जब उन्होंने मुझसे मदद मांगी तो मुझे लगा कि वो बस अपनी बोरिंग सी रोज़मर्रा की जिंदगी में कुछ रोमांच लाना चाहते हैं। ईजे यूह्योन को सोफे पर बैठे हुए देखती है, लेकिन सच्चाई वो नहीं थी। ईजे अपने हाथों से यूह्योन के चेहरे को सहलाती है। वो बहुत लंबे समय से एक अंधेरी जगह के अंदर कैद थे। इसके बाद दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं और एक बेहद पैशनेट और प्यारा सा किस करते हैं। किस खत्म होने के बाद दोनों सांस लेने के लिए अलग होते हैं। कमरे का माहौल बहुत इंटेंस है। यूह्योन ईजे को चिढ़ाते हुए कहता है, अगर मैं फिर से सो गया तो ये मेरे लिए खतरनाक हो सकता है। ईजे मासूमियत से पूछती है, ये खतरनाक क्यों होगा? यूह्योन कहता है, क्योंकि तुम ऑफिस में तो सिर्फ अपनी आंखों से मेरे कपड़े उतार रही थी, लेकिन कौन जानता है कि अब जब हम घर पर हैं तो तुम मेरे साथ क्या करोगी? ईजे शर्म से लाल हो जाती है। आपने ऐसा कैसे? मैंने कभी ऐसा नहीं किया। यूह्योन आंखें छोटी करके पूछता है, क्या तुम कसम खाकर कह सकती हो कि जब तुम मुझे सोते हुए देख रही थी तो तुम्हारे दिमाग में कोई गंदे ख्याल नहीं आ रहे थे? ईजे का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो जाता है। वो शौक में सोचती है, क्या इन्हें पता था कि मैं इन्हें देख रही थी? यूह्योन मुस्कुराकर कहता है, मैं साफ बता सकता था कि तुम्हारे दिमाग में डर्टी थॉट्स आ रहे थे। मुझे समझ नहीं आता तुम दिखावा क्यों कर रही हो। जैसा कि मैंने कहा था, यही वजह है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ईजे सफाई देती है, मेरे दिमाग में कोई गंदे ख्याल नहीं थे। मैं बस याद कर रही थी कि आपको किस करना कैसा लगता था, बस इतना ही। यूह्योन उसकी गर्दन को सहलाता है। खैर, इसे भी एक नॉटी थॉट ही गिना जाएगा, क्योंकि एक बार जब आप किसी के लिए फिजिकली अट्रैक्ट हो जाते हैं तो उनके लिए फीलिंग्स आ जाती हैं। किसी ऐसे इंसान के साथ ऐसा करना बहुत मुश्किल है जिसके लिए आपके दिल में कोई फीलिंग्स ना हो। ईजे हामी भरती है। मुझे यकीन है कि आप इस बात से सहमत होंगे, है ना? ईजे अचानक पूछती है, क्या आप कोई प्लेयर हैं यूह्योन? यूह्योन हैरान होकर कहता है, एक प्लेयर? ईजे हड़बड़ाकर कहती है, मेरा मतलब कुछ और कहने का नहीं था, बस आप हमेशा इतने शांत और अनुभवी लगते हैं। यूह्योन उसकी बात पर हंस पड़ता है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि मेरे पास सच में बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन ये पूछना बहुत ही क्यूट था। यूह्योन ईजे की तरफ घूमता है। क्या तुम परेशान हो कि मेरी बहुत सी डेटिंग एक्सपीरियंस और कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स रही होंगी? ईजे जल्दी से कहती है, नहीं, प्लीज़ इसका गलत मतलब मत निकालिएगा। बस आपके मुकाबले मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं एक बच्ची हूँ जो अभी चलना सीख रही हूँ। मैं अपनी पढ़ाई पर इतनी फोकस थी कि मैंने कभी लड़कों पर ध्यान ही नहीं दिया। यूह्योन हामी भरता है। ईजे बताती है, कॉलेज में एक लड़का था जिस पर मुझे क्रश था। ईजे उदास होकर कहती है, लेकिन जब मेरी सौतेली माँ को इसके बारे में पता चला तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई थी। तभी अचानक यूह्योन बहुत ही कैजुअली एक बात कहता है, मैं इस औरत को डेट कर रहा हूँ। ईजे ये सुनकर एकदम से झटके से ऊपर देखती है और मुड़ती है। एक औरत को? ईजे का चेहरा गुस्से और जलन से भर जाता है। वो मन में चिल्लाती है, व्हाट द हेक, ये मुझसे ऐसा कैसे कह सकते हैं? तभी यूह्योन झटके से ईजे को अपनी तरफ खींचता है। आह! यूह्योन उसे अपनी गोद में बिठा लेता है। यूह्योन ईजे की आंखों में देखकर बहुत ही प्यार से कहता है, वो औरत यहीं पर है। ईजे शौक में पूछती है,
आपका मतलब मैं? ईजे शर्मा कर कहती है, आपको निराश करने के लिए माफ कीजिएगा, अगर मैंने आसपास डेटिंग की होती तो मैं कहीं ज्यादा अनुभवी होती। यूह्योन मुस्कुराता है। ईजे कहती है, लेकिन मुझे डेटिंग में सच में कोई इंटरेस्ट नहीं था। ईजे यूह्योन के बालों में हाथ फेरते हुए पूछती है, तो फिर आप हर चीज में इतने अच्छे कैसे हैं? यूह्योन कहता है, मुझे नहीं पता, शायद मेरे अंदर ये नेचुरल टैलेंट है। इसके बाद यूह्योन ईजे को अपनी तरफ खींचता है और उसे किस करने लगता है। या शायद हमारे बीच की फिजिकल केमिस्ट्री बहुत ही कमाल की है। और दोस्तों, ईजे और यूह्योन की इसी खूबसूरत और शानदार केमिस्ट्री के साथ चैप्टर 17 यहीं खत्म हो जाता है। अगले चैप्टर यानी चैप्टर 18 के लिए हिंट, अब जब दोनों ने ऑफिशियली एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स शेयर कर दी हैं और उनका डेटिंग फेज शुरू हो चुका है, तो आगे इन दोनों की लव लाइफ में क्या क्या नए ट्विस्ट्स आएंगे। क्या ईजे की सौतेली माँ इनका ये सुख चैन बर्दाश्त कर पाएगी? ये सब जानने के लिए हमारा अगला वीडियो जरूर देखें। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले चैप्टर में। लव यू।